हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल नॉलेज बिल्डिंग। दोस्तों, इस चैनल की मेन उद्देश्य यह है कि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिए जाए जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो। ये बेहतर बहुत एस्पेक्ट पे, पर्सनल और प्रोफेशनल, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में ये काफ़ी इम्प्रूव करेगा हमारे लाइफ को। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये बहुत ही एक काम की सॉफ्टवेयर है। इसमें ये ख़ास करके उन लोगों को काम आता है जो कि डेटा पे काम करते हैं, जो एचआर या अकाउंट्स में हैं। उनके लिए तो ये लगभग रोज़ का काम है, जिस पे काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस है जिससे हम लोगों को रोज़ के जो डेली जो हम लोगों का प्रोफेशनल लाइफ में जो काम करते हैं उसमें इसकी यूज़ होते हैं। तो इस पे हम आज एक फार्मूला डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं वी लुकअप। आइए देखते हैं इसकी यूज़ कैसे करते हैं। मेरे पास दो फाइल है, डेटा 1 एंड डेटा 2। डेटा 1 में एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड डिजिग्नेशन है। डेटा 2 में एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ब्रांच एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हम देख सकते हैं इसमें ब्रांच और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा है जो कि डेटा 1 में नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे ब्रांच और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस डेटा 1 फाइल में चाहिए। अब मैं अगर एक एक करके सारे फील्ड का मैं एम्प्लॉय कोड से कॉपी करके मैं फाइंड करूँगा और उसका ब्रांच और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो सारे एम्प्लॉयज़ में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए होता है वी लुकअप, जिसमें बल्क डेटा में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है दूसरे फाइल से, तो उसके लिए फार्मूला बहुत काम का है। तो मान लीजिए मुझे डेटा 1 में डेटा 2 का कुछ इन्फॉर्मेशन लाना है, ब्रांच एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों फाइल में कोई एक फील्ड कॉमन होना चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। इन केस अगर वो डुप्लीकेट होता है तो उसमें क्या रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे मुझे ब्रांच लाना है, ब्रांच सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे क्या होगा, तो मैं सबसे पहले इसमें इस फील्ड का हेडिंग ब्रांच टाइप कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करूँगा। सबसे पहले कोई भी फार्मूला मुझे एक्सेल में अप्लाई करना है तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू के बाद ही कोई भी फार्मूला हो, चाहे वी लुकअप हो या कोई और फार्मूला हो, वो स्टार्ट होता है। इक्वल टू के बाद में जैसे मैंने वी लुकअप टाइप किया तो उसके आगे मैं ब्रैकेट ओपन किया। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करते ही 4 इसमें ऑप्शन आएगा। सबसे पहले टेबल, सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो होता है जिससे मुझे डेटा को कलेक्ट करना, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है वो। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कोड का पहला वैल्यू जो है उसको ले लिया एंड कॉमा दिया। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में जो वैल्यू होगा वो दूसरे फाइल से जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन पिक करना है। तो दूसरा फाइल डेटा 2 में मैं चला आया। अभी इसमें से कुछ नहीं करना है, सिंपली दूसरे फाइल में चले आना है, बाहर एंटर या कुछ नहीं टाइप करना है। और उसके बाद टेबल एरे के लिए मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल सिलेक्ट में जैसे वहाँ पे एम्प्लॉय कोड से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड से स्टार्ट होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय कोड का जो वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ से ऐसे 1 बाय 1 करके, जैसे मुझे ब्रांच का चाहिए तो ब्रांच तक मैं यहाँ पे ले आया। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन इसमें 1R×3C आ रहा है। 1R×3C मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये जब भी हम लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे ये ज़रूर ध्यान देना है कि कॉलम नंबर क्या है, क्योंकि वो मुझे आगे भी चाहिए होता है। तो इसको मैं आगे पूरा जितना भी फाइल है पूरा कंप्लीट फाइल में इसमें इस टेबल को लेके जाना है। तो अभी एक एक करके रो लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। इसमें डेटा बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है, तो अभी भी यहाँ पर ज़्यादा डाटा नहीं है तो एक एक करके ला सकते हैं। बट अगर डेटा ज़्यादा होता है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और बॉटम एरो करेंगे तो एकदम टॉप बॉटम पे चला आएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने टेबल एरो ले लिया, अब इसमें कॉमा, जैसे कॉमा टाइप करूँगा तो नेक्स्ट आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया था आपको कि कॉलम नंबर मुझे आगे चाहिए होगा। जैसे ये ब्रांच का जो वैल्यू है ये थर्ड कॉलम पे है तो मुझे यहाँ पे 3 टाइप करना है। और उसके आगे नेक्स्ट आएगा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप ये होता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इज इक्वल टू एग्जैक्ट मैच। ट्रू होता है, ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स होता है 0। तो यहाँ पे 0 एंटर करना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अप्रोक्सीमेट
नहीं चाहिए, डेटा हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड देन एंटर। जैसे मैं एंटर ट्राई करूंगा तो ये जैसे फर्स्ट एम्प्लॉई है दिलीप, इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया कोलकाता। अब इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं, जैसे ये E1004, इसको मैं डेटा 2 में कंट्रोल F करके फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एम्प्लॉई का जो ब्रांच है वो कोलकाता है। इसको मैं फ्रीज प्रिंट कर लेता हूँ, तो इस एम्प्लॉई का जो ब्रांच है वो कोलकाता यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब ये सेम फॉर्मूला मुझे सारे फील्ड्स में, सारे रो में अप्लाई करना है, तो इसको मैं सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ इसी तरह से। अब इसी तरह से मैं नीचे आना है तो मैं कंट्रोल बटन में अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे यहाँ पे ब्रांच उठ के चला है। अब इसी तरह से मुझे आगे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लाना है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग में दे दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे मैं सेम उसी तरह वी लुकअप अप्लाई करूँगा, वी लुकअप कॉमा टेबल एरे, लुकअप वैल्यू ले लिया, हमने टेबल एरे ले लिया। अब इसमें कॉलम नंबर 4 है, कॉमा 4 एंड देन 0 कॉमा 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है नंबर फॉर्मेट में आया, इसको हमें डेट फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको हम यहाँ से सिंपली शॉर्ट डेट पे भी यहाँ पे भी जा सकते हैं, या यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल में जाके डेट का फॉर्मूला ये फॉर्मेट ले सकता हूँ, DDMMMYY। ओके, तो इसको मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकेस कोई डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट है, लेट से कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है दिलीप का, ये दीपक में भी सेम कोड आ जाता है, तो क्या होगा, जो अब अगर देखेंगे जैसे दीपक का है ब्रांच दिल्ली है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 15 जनवरी 2013, जैसे ही मैं एम्प्लॉय कोड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो ये दीपक, इसमें नाम दीपक है लेकिन एम्प्लॉय कोड से जैसे वैल्यू आया तो ये दिलीप का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ब्रांच है वो सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। जैसे ये दिलीप का था ब्रांच एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोलकाता, इसी तरह यहाँ पे दीपक का भी चेंज होके कोलकाता एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7 अगस्त 2017 ये चेंज हो गया। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि डेटा जो है, जो यूनिक फील्ड है उसमें डेटा जो है वो यूनिक हो, मतलब इसमें कोई भी डेटा डुप्लीकेट ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसमें डुप्लीकेट ना हो, ताकि उसकी जो रिज़ल्ट है वो सही आ सके। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं पहले इस डेटा को डिलीट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पहले भी लुकअप लगाया था, लुकअप एरे ले आया, टेबल एरे मैं यहाँ पे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इसमें ये होता है कि अगर मुझे इस टेबल में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे इसमें ब्रांच हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, या कुछ और भी अगर बीच में इन्फॉर्मेशन होता है वो भी चाहिए था, वो भी मुझे लेनी है, या मुझे नेम को भी लेके एक बार टैली करना है कि नेम जो इस फाइल में है और जो डेटा 1 में दोनों सेम है कि नहीं, उसके लिए मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इसमें मुझे एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी जो कॉलम नंबर मुझे याद रखना होगा। लेट से यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के लिए कॉलम नंबर 2 है, ब्रांच के लिए 3 है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए 4 है। तो मैंने टेबल एरे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, और मैं जैसे मैं ब्रांच चाहिए तो 3,0, इसमें भी ऑप्शन आ जाएगा। पूरा टेबल को सिलेक्ट करके भी मैं डेटा ले सकता हूँ। अब इसी तरह से मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से फॉर्मूला बार से कॉपी करके मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ला सकता हूँ, और यहाँ पे जो 3 है इसको मैं सेम टेबल एरे, क्योंकि मैं पूरा टेबल के ले लिया। अब कॉलम नंबर 4 यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया।
या मुझे मान लीजिए एम्प्लॉई का नेम भी इसमें देखना है तो वो भी पॉसिबल है। अब मुझे मान लीजिए एम्प्लॉई का नेम भी मुझे यहाँ पे लाना है तो वो भी पॉसिबल है। इसमें मैं अगर 2 कर दूंगा तो एम्प्लॉई का नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सारे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से एम्प्लॉई का नेम भी टैली कर सकते हैं कि दोनों फाइल में एम्प्लॉई का नेम कॉमन है या नहीं। इसमें अगर नेम अगर चेंज होता तो यहाँ पे डेटा कुछ और आ जाता। लेट से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि E1011 में अनिरुद्ध की जगह लेट से XYZ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा है यहाँ पे XYZ ही आएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ओके, एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा इसमें ये है कि मान लीजिए कि इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लेट से कि इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे एक डामी और एक रिकॉर्ड बना देता हूँ। लेट से E1123 1123 कर दिया, XYZ है और ये कुछ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पे अगर कॉपी करूँगा तो आप देखेंगे NA आ जाएगा। ये इसलिए NA आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे डेटा जो है ये नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है यहाँ पे, इसलिए NA आ रहा है। दैट मीन्स के सेकेंड फाइल जहाँ से मैं डेटा ला रहा हूँ वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये डेटा नहीं आया। और मान लीजिए अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता, एक चीज़ और है, मान लीजिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता लेकिन यहाँ पे वो ब्लैंक होता है, कुछ डेटा अगर नहीं है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि टेबल एरे में बनाना नहीं चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये E1223 में 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं है, इसीलिए 0 आ गया। और क्योंकि मैं ये बीजा जो है E1023 इसको मैंने पेस्ट कर दिया इस पे वैल्यू को, तो क्योंकि बीजा का ये डेटा यहाँ पे नहीं है फाइल 2 में, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए यहाँ पे NA आ गया और XYZ को मिल गया लेकिन यहाँ डेटा नहीं था, इसमें 0 आ गया। इस तरह से भी आपको रिजल्ट में कभी कभी आ सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर NA आ गया तो दैट मीन्स कि दूसरे फाइल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, और 0 आ गया दैट मीन्स वहाँ पे दूसरे फाइल में वो इन्फॉर्मेशन ब्लैंक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखा दोस्तों ये कितना आसान है यूज़ करना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ इसमें कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ूँगा और ऑब्वियसली उस पर रिप्लाई करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।